हेलो सेवन्थ क्लास बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। चैप्टर का नाम ही बहुत कुछ बता रहा है कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप उसमें देखेंगे कुछ चीज़ें लड़कों की हैं, कुछ चीज़ें लड़कियों की हैं। तो आप अपनी चीज़ों को सर्कल कर सकती हैं और बॉयज़ जो हैं बॉयज़ की चीज़ों को सर्कल कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें पिक्चर्स में आप समझ रहे हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज के बीच हम बड़े होते हैं और वो समाज हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। मैं जिस समाज में हम रह रहे हैं वही समाज हमें सिखाता है कि लड़की कैसा व्यवहार करें और लड़कियां कैसा व्यवहार करें और उनका कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि लड़का और लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक है, और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम प्रायः सोचते हैं, अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? ये क्वेश्चन आता है कि सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसा नजरिया है। तो इस चैप्टर में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग-अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। लड़कियों से कहा जाता है आप ऐसा करो, लड़कों से कहा जाता है ऐसे करो, आपको भविष्य में ये बनना है। तो जो स्त्री और पुरुष की जो भूमिका है भविष्य में, जो वो स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। तो जो ये होती है देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की को दी जाने वाली अलग-अलग भूमिका, मैंने सुना है अलग-अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, तो इनकी जो ये भूमिका है उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज क्या है, पुरुष व स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार से महत्व देते हैं। अधिकतर समाजों में हम देखेंगे कि वहाँ अलग-अलग तरह से प्रकार से उनको महत्व दिया जाता है। स्त्रियाँ जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। जो काम स्त्रियां करती हैं उनको पुरुषों के काम की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है या इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। इस पार्ट में हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है, जो असमानताएं होती हैं वो कैसे उभरती हैं। तो बच्चों इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ेंगे आप इसको, रीड कर रहे होंगे, मुझे लगता है कई बच्चों ने रीड भी कर लिया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के में बच्चों का बड़ा होना। देखिए हेडिंग क्लियर है। 1920 के दशक की बात है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, मीन सामोआ द्वीप में बच्चे कैसे बड़ा होना, किस तरीके से बड़े। तो जो सामोआ द्वीप है वो कहाँ है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। देख लीजिए 1920 के दशक में क्या होता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। स्कूल क्योंकि वो जाते ही नहीं थे, तो बड़ों से और वयस्कों से और बड़े बच्चों से वो बातें सीखते थे। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना, जैसे बड़े लोग करते थे उनसे वो सीखते थे आदि। द्वीपों पर क्या होता था, मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। वहां पर भी वो चीजें सीखते थे, सुदूर यात्राओं पर क्या करते थे, जाते थे मछली पकड़ने के लिए। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग अलग समय पर सीखते थे, और जो ये काम वो सीखते थे वो अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। और जो छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे वे अपनी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते। देखिए आज कहाँ होता है, बच्चों को छोड़ा ही नहीं जाता, जबकि उस समय क्या होता था, थोड़ा जैसे ही वो चलना शुरू करते थे तो उनकी मम्मियाँ और बड़े लोग उनकी देखभाल करना छोड़ देते थे और यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। मम्मी पापा और बड़े लोग नहीं देखते थे, उनसे जो बड़े बच्चे होते थे वो उनको देखते थे।
जो प्राय स्वयं ही 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। कैसे बच्चे देखते थे? देखिए, बड़े लोग कोई देखभाल नहीं करते थे। छोटे बच्चों की देखभाल एक तरीके से हम कहें, आज के समय पे वो बच्चा छोटा ही है, 5 वर्ष की का बच्चा, 5 वर्ष के आसपास के बच्चे उन छोटे बच्चों की देखभाल करते थे, और आज की डेट में 5 वर्ष के बच्चे को बच्चा ही माना जाता है। तो 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे, वो लोग उनकी देखभाल करते थे। लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते थे। देखिए, लड़के भी और लड़कियाँ भी दोनों अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित होता था। मात्र 9 साल की आयु में वो बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता। वह क्या हो जाता था? बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित, और बाहर के काम सीखता था, जो घर से बाहर के काम होते थे, जैसे कि मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे-मोटे कार्य करती थी। देखिए, लड़कियों को क्या किया जाता था, जब तक 13-14 साल की नहीं होती थी, तब तक उन्हें क्या करती थी, वो छोटे बच्चों की देखभाल ही करती थी, बड़े लोगों के छोटे-मोटे काम करती थी, है ना? वे अधिक स्वतंत्र अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, और जब वो 14 वर्ष से इनकी हो जाती थी, तब वो मछली पकड़ने जाती थी। बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। ये सारे वो काम करती थी, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, और लड़कियां उनकी मदद करती थी। अधिकांश काम लड़के ही करते थे, लेकिन लड़कियां क्या करती थी, उनकी मदद करती थी। तो आप देखेंगे कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का जो उनका बड़ा होना कुछ इस तरीके से था। अब बात करते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग-अलग स्कूलों में जाते थे। देखिए, आजकल तो साथ ही पढ़ते हैं, बट उस समय क्या था, देखिए, कक्षा 6 में आने के बाद लड़के अलग स्कूल में पढ़ते थे और लड़कियां अलग स्कूल में जाती थी। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल क्या होते थे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। उन्हें क्या किया जाता था, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। लड़कियों के लिए क्या होता था, आंगन बना होता था, और लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता था। समझ रहे हैं ना आप? इसके बाद देखेंगे कि लड़कों के स्कूल में कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। जो उनका खेलने का मैदान होता था, बड़ा सा स्कूल खुला स्थान होता था। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ से संकरी गलियों से जाते हुए दिखते थे। जो लड़के होते थे, वो सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, और जो लड़कियां होती थी बड़ी गंभीर सी दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, ठीक है, लड़के खड़े होते थे दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का माध्यम थी। देखिए कितना अंतर है, लड़के तो वहाँ मस्ती भी करते थे, लेकिन लड़कियां क्या करती थी, सीधे घर जाने का उनका माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे और उन पर हमला ना कर दे। तो इस तरीके का अंतर। तो ऊपर के उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप जैसे बड़े हो रहे हैं, तो आप सोचते हैं सभी ऐसे बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से, बड़े लोगों से आप अगर अपने घर में बात करेंगे, तो उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न होगा। आप लोग अपने घर में बड़े लोगों से डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सब पता चलेगा। हम ये भी देखते हैं या अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। आज भी कई जगहों पर लड़के और लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट माना जाता है उन्हें। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है।
उदाहरण के लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि आपके घरों में भी होता होगा, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके घरों में भी होता होगा, मैं कह रही हूँ कई घरों में होता है, कई बार होता है। हम अगर क्लास में अगर डिस्कशन करते हैं तो बच्चे इसको समझते हैं क्लियरली, बच्चे अपनी बातें बताते हैं। बट कई बार तो बच्चे खाली भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लड़के होते हैं, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है, सॉफ्ट टॉयज़ दिए जाता है, आपने देखा होगा। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है बताइए? दोनों में तो एंटरटेन तो दोनों से करते हैं वो। बट ये क्वेश्चन है कि लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग-अलग होगा। तो देखिए, खिलौनों से ही बच्चों को ये बता दिया जाता है कि आप जब बड़े होंगे तो आपको क्या करना है। आप स्त्री बनेंगे और आप पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग-अलग होगा। तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन छोटी-छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों और व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जब भी कोई लड़का रोता है तो कहते हैं, "अरे! लड़की है क्या, रोता क्यों है?" तो इस तरीके से डिफरेंसेस जो हम देखते हैं, अंतर होते हैं। और लड़कियों से कहते हैं लड़की रोती है तो बस तुम तो लड़की हो, रोती रहोगी। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, भविष्य के लिए उनको तैयार किया, इस तरीके से अंतर किया जाता है। आप देखेंगे कि भविष्य में जब वो बड़े होंगे तो वो तुम स्त्री बनोगी, तुम्हें ये काम करने, एक तरीके से उन कामों के द्वारा, उन चीज़ों से उनको भविष्य के लिए क्या किया जाता है, बाद के जीवन में इसके प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। जब सॉफ्ट टॉयज़ दिए जाते हैं, लड़कों को कार दी जाती है, एक तरीके से ये रहता है माइंड में कि आप कार चलाओगे। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। ठीक है बच्चों? और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम समझ चुके हैं टॉयज़ के माध्यम से, आप देखेंगे क्लोथ्स के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे बच्चों, आप देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे बुक में एक स्टोरी सी दी है, मेरी माँ काम नहीं करती। एक स्टोरी है बच्चों, इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हम आगे घरेलू काम का मूल्य, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी आप पढ़ेंगे, इसमें आप समझेंगे कि महिलाएँ क्या-क्या काम करती हैं, जबकि वो बच्ची कह रही मेरी माँ काम नहीं करती, जबकि उसकी माँ बहुत काम करती है। तो आज का ये आपका होमवर्क है। और बच्चों चैप्टर रीड करते जाइए, इंटरेस्टिंग है तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।